दोस्तों, किसान भाइयों, नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी टीवी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, पहले एक वीडियो बनाया था, लेकिन इसमें शॉर्टकट में थोड़ा समझा दिया था। अभी बताता हूँ मैं कि ड्रोन मधुमक्खी क्या होती है। मधुमक्खी में अलग अलग किस्म की मधुमक्खियाँ हैं। ड्रोन मधुमक्खी क्या होती है? ड्रोन मधुमक्खी का मतलब है नर मधुमक्खी। और ड्रोन का मुख्य काम क्या है? ड्रोन का मुख्य काम तो वैसे एक ही है, रानी मक्खी के साथ में संभोग करना और वंश वृद्धि के लिए योगदान देना। मक्खियों की कॉलोनी बढ़ाने के लिए रानी को गर्भवती करना, ये मुख्य काम है। अब सर जी सब पूछते हैं कि ड्रोन में और उनमें क्या फ़र्क है। तो अगर आप मधुमक्खी पालन करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ड्रोन के थोड़े पंख मोटे होते हैं और बड़े होते हैं। सेम ही मक्खी है, सेम ही सत्या में रहती है, सेम ही सब कुछ लेन देन है। अब इसमें और कमेरी मक्खी में, श्रमिक मक्खी में, ड्रोन में क्या फ़र्क है? श्रमिक मक्खियाँ जो है वो सब मादा है, लेकिन वो कभी गर्भवती नहीं होती। ऐसे हो सकती है, कोई तापमान की वजह से थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन उनके अंडे, पहली बात तो उनके अंडे कामयाब नहीं होते। और अंडे कामयाब हो जाएंगे तो उनसे कभी भी बच्चे पैदा नहीं हो सकते। और इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, कोई नहीं, नाम मात्र की 5% कभी कभी काल हो सकता है ऐसा। अब ड्रोन में इनमें लंबा फ़र्क क्या है? अब मैं आपको देना चाहता हूँ कि ड्रोन मक्खी में और अपनी बाकी जो कमेरी श्रमिक मक्खियाँ हैं उनमें फ़र्क क्या है। फ़र्क तो है, मेन फ़र्क तो यह है कि नर और मादा। ड्रोन के अलावा सब मादा मक्खियाँ हैं। रानी के साथ में जो रानी के अलावा जितनी मक्खियाँ हैं सब मादा है। केवल एक रानी मक्खी है जो गर्भवती होती है, अंडे देती है। अब ड्रोन का और क्या क्या काम है? देखिए, ड्रोन में पहला काम तो ड्रोन में डंक नहीं होता है। डंक मारने की क्षमता नहीं है, डंक होता ही नहीं है। दूसरी बात, जैसे बाकी वर्कर मक्खियाँ हैं तो पानी की तलाश में, शहद की तलाश में, पराग की तलाश में, बच्चों की भोजन की तलाश में और रानी के लिए रॉयल जेली की तलाश में बाहर जाती है। तो ड्रोन कभी बाहर नहीं जाते, पहली बात तो। और ड्रोन का कोई भी काम अंदर मलबक्से में कोई काम नहीं है, विशेष तौर से खाली रानी के लिए ही है वो। दूसरी बात, वो श्रमिक नहीं है। ड्रोन जो है श्रमिक नहीं है। ड्रोन को बाहर के कार्यों से मतलब नहीं। बाहर कब निकलते हैं? जब नई रानी निकलती है और उसका गर्भ धारण का समय होता है। उस स्मेल से ही रानी जब बक्से से बाहर निकलेगी, उसके साथ में फ्लाई करेंगे और गर्भ धारण करने के बाद में वापस जो जितने बाहर निकलते हैं उनमें से एक भी ड्रोन वापस नहीं आता है। ड्रोन तो नेचुरली पैदा होते हैं, इन्हीं अंडों के द्वारा नेचुरली पैदा होते हैं, सीमित मात्रा में पैदा होते हैं। जैसे एक बक्से में आपको बताना चाहता हूँ कि एक बक्से में 10 कॉलोनी है, 10 सत्ते हैं। तो 10 सत्तों में मात्र आपको 100 या 200 ड्रोन मिल सकते हैं, जबकि बक्से की कैपेसिटी है 5000 से लेकर 8000 मधुमक्खियाँ एक बक्से में। ड्रोन का एक ही कार्य है, खाली रानी को गर्भ धारण करवाने के लिए, उनके साथ संभोग करने के लिए। इसके अलावा ड्रोन का कोई कार्य नहीं है। न तो वो बक्सों में किसी तरह का काम करते हैं और न वो श्रमिक है कि कहीं पानी की तलाश में चले गए, कि शहद की तलाश में चले गए, पराग की तलाश में चले गए, या बाहर में कोई जैसे कोई दुश्मन आ गया तो उनकी चौकीदारी करना, वो सब काम नहीं है। वो तो खाली अंदर घुमाई फिराई करने का काम है पूरे बक्से में। और अंदर ही उनको भोजन की व्यवस्था, जो कमेरी मक्खियाँ हैं, जो वर्कर मक्खियाँ अपनी मादा मक्खियाँ जो बाहर से भोजन खाना लेके आती है, वो बैठे बैठे अंदर खाना है। कहने का मतलब एक तरह का राजा है वो, लेकिन वो लंबे समय के लिए नहीं, जब तक रानी गर्भवती नहीं होती तब तक के लिए। उसके बाद जो पैदा होते हैं वो ऐसे मर जाते हैं, उनका कोई मकसद नहीं है और न उनका कोई बक्सों में कार्य है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब कई कमेंट करते हैं कि सर ये ड्रोन होता क्या है और ड्रोन में इन मक्खियों में फ़र्क क्या है और ड्रोन होना क्यों ज़रूरी है। अगर दोस्तों आपके बक्सों में, जैसे मेरे पास 200 बक्स है अभी इस फार्म पे, 200 बक्सों में से मान लीजिए कि 199 बक्सों में ड्रोन नहीं है और एक में ड्रोन है, तो भी काफ़ी है। अगर बिल्कुल ड्रोन नहीं है और मान लीजिए रात को नई रानी निकली, नई रानी तैयार हुई, बूढ़ी रानी मर गई, तो उसको गर्भ धारण करने के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। और गर्भ धारण करवाने के लिए आर्टिफिशियल, मेरे हिसाब से अभी तक कोई साइंटिफिक ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। हाँ, आर्टिफिशियल सिस्टम से आप रानी ज़रूर तैयार कर सकते हैं, अपने तरीके से आर्टिफिशियल रानी आप ज़रूर तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। वो वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और करके बताऊँगा तो भी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और काफ़ी टाइम भी लगता है।
और वीडियो में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो तो प्रैक्टिकली आप मधुमक्खी पालन का कार्य करेंगे तभी आपको समझ में आ सकता है कि रानी, हम आर्टिफिशियल रानी कैसे तैयार कर सकते हैं। हाँ, एक सिस्टम मैंने आपको वीडियो डाल रखा, शायद मेरा फर्स्ट वीडियो होगा या सेकंड वीडियो होगा, उसमें आपको बता रखा है कि अब मान लीजिए इस बक्से में रानी नहीं है और हमको यही नेचुरल तरीके से कैसे तैयार करनी है। वो वीडियो मेरा शायद फर्स्ट सेकंड या थर्ड वीडियो होगा, शायद आप या तो नहीं, मेरे को फर्स्ट सेकंड या थर्ड मेरा वीडियो होगा, उसमें आप देख लीजिएगा। करना कुछ नहीं है दोस्तों, पहले बता चुका हूँ, शायद हो सकता है जो जिन्होंने देख लिया उनको अच्छा नहीं लगेगा ये वीडियो, लेकिन नए आदमी, नए मेरे मधुमक्खी पालक भाई उनको अच्छा लगेगा। मान लीजिए इसमें रानी नहीं है या किसी वजह से हमारी देख रेख के बावजूद रानी मर गई या बुढ़ी हो गई या अंडे नहीं दे रही, तो करना कुछ नहीं है। आपको कन्फर्म मालूम हो गया कि इस बक्से में रानी नहीं है और इनमें सब में रानी है, तो किसी बक्से में से बगैर मक्खी झाड़ करके अंडा, लार्वा और ब्रूड का छत्ता, 2 छत्ते लगा देने इसमें। अगर ज्यादा वर्कर मक्खियां हैं तो 2 छत्ते, और कम वर्कर मक्खियां हैं तो 1 छत्ता लगा देना आपको। वो छत्ता लगाने के ठीक 10 से 15 दिन में आपको रानी आपकी तैयार हो जाएगी, 101% तैयार हो जाएगी। और तैयार कब नहीं होगी? अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 40 डिग्री से ऊपर जा, बहुत ज्यादा तापमान है, मक्खियां बाहर नहीं जा पा रही है, बहुत ज्यादा लू चल रही है, गर्मी का मौसम है, तो भले ही टाइम लग सकता है। अभी जो सामने सीजन है, अभी मस्टर्ड का, सरसों का सीजन आ गया, इस टाइम तो रानी, ये समझ लीजिए बात 10वें दिन 11वें दिन आपको नई रानी मिल सकती है। और दूसरी बात है दोस्तों, अगर रानी आपके बक्सों में है भी तो आप कोशिश ये करना कि डिवीजन निकाल करके, शहद पे ध्यान नहीं दे करके, और इस समय डिवीजन निकालिए। डिवीजन जितना निकालेंगे उतनी ज्यादा रानी आपको तैयार हो जाएगी। और आपके फार्म पे रानी तैयार हो गई, इसका मतलब 2 साल के लिए आप निश्चिंत हो गए कि अपना बक्सा वेल सेट है, बढ़िया चलेगा, बढ़िया अपनी प्रोग्रेस होगी, बढ़िया अंडे देगी रानी, बढ़िया अपने बक्से बढ़ेंगे। और जितनी आप डिवीजन निकालेंगे ये मोटी कमाई है। मोटी कमाई कैसे है कि आप मक्खी बढ़ाओ और मक्खी सेल करो, न शहद का टेंशन लेना, न पराग का टेंशन लेना, न कोई और किसी तरह का टेंशन लेना है। बाकी सिस्टम तो दो तीन है कमाने का जरिया। मधुमक्खी में 3-4 काफी वीडियो बता चुका हूँ, 3-4 सिस्टम से आप आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए और कोई तकलीफ झंझट नहीं करना चाहते कि सीधा साहब हमको तो मक्खी में कमाना है, तो आप डिवीजन निकालिए, नई रानी तैयार कीजिए, उनको सेल आउट कीजिए, सबसे बेस्ट काम है। तो दोस्तों, ड्रोन के बारे में आप समझ गए होंगे, ड्रोन का महत्व क्या है, ड्रोन का मतलब क्या है, ड्रोन कैसा होता है। मक्खी सेम ही है, थोड़े पंख बड़े होते हैं, उसमें डंक नहीं होता है, थोड़ी साइज में मोटी है, फर्क इतना ही है। और उनका बक्सों में कोई काम नहीं है, खाली रानी को गर्भ धारण करवाने के लिए ही उनका कार्य है, और कोई उनका काम नहीं है। न तो कोई बक्से में कोई काम करते हैं कुछ भी, न कोई बाहर से कोई सामान लाने का काम करते हैं। मेरी कही बात आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। नमस्कार।